नमस्ते आप सभी लोगों को। वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे थेरेपी के बारे में। थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे आज थेरेपी के बारे में कि थेरेपी होता क्या है, थेरेपी के कितने टाइप्स होते हैं और थेरेपी किसको देनी होती है। थेरेपी उन लोगों को देना होता है जिनको फैमिलीज में प्रॉब्लम है, जिनके डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या फिर जिनको अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने में दिक्कत है या जो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिनकी वजह से उनको लाइफ में डिफिकल्टी इतनी ज़्यादा हो रही है कि डेली लाइफ में इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर मान लीजिए प्रॉब्लम्स को वो हैंडल नहीं कर पा रहे, खुद से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, टैकल नहीं कर पा रहे हैं, उनको थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर उन लोगों को थेरेपी दे सकते हैं जिनके फैमिली लाइफ्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है उनके लाइफ। ये बता दूं कि थेरेपी किनको लेनी चाहिए। जिनके फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं या जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिनको वो खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे, रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनका डेली लाइफ इफेक्ट हो रहा है, उनको थेरेपी लेने की ज़रूरत है। या फिर मान लीजिए ऐसा प्रॉब्लम जिनको वो डेली लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, उनका प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट है, लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी है, द्वंद्व चल रहे हैं उसके दिमाग में, क्या सही है क्या गलत है। या फिर मान लीजिए लाइफ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, या फिर मान लीजिए अपने किसी कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और खुद खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो उन लोगों को थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर थेरेपी की बात करें तो वो व्यक्ति भी ले सकते हैं जिनके फीलिंग्स में प्रॉब्लम्स है कि अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या डाइवोर्स तक सिचुएशन जाने वाला है, या डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, फैमिली में एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही है। तो वो लोग जो है अपने फैमिली थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, थेरेपी के बहुत सारे टाइप्स हैं। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगी आप लोगों को। तो थेरेपी किन को लेनी है वो मैं बता रही हूँ कि थेरेपी किन लोगों को लेनी चाहिए, किस सिचुएशन में लेनी चाहिए, तभी आप थेरेपी के लिए जा पाओ। फिर वो लोग भी ले सकते हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे द्वंद्व चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, जो चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लाइफ में और वो खुद से टैकल नहीं कर पा रहे, खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो वो लोग थेरेपी ले सकते हैं। चलिए जानते हैं थेरेपी के टाइप्स के बारे में कि थेरेपी के कितने टाइप्स होते हैं और कौन सी थेरेपी किनको लेनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल थेरेपी की। अगर थेरेपी की बात करें तो फैमिली थेरेपी होती है, ग्रुप थेरेपी होती है, इंडिविजुअल थेरेपी होती है और भी कई सारे थेरेपीज होते हैं। एक एक करके मैं सारे वीडियोस में आपको थेरेपी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल थेरेपी के बारे में। इसमें एक व्यक्ति हो सकते हैं, एक क्लाइंट और एक काउंसलर हो सकते हैं। देखिए इंडिविजुअल थेरेपी के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इंडिविजुअल यानी एक ही व्यक्ति का काउंसलिंग किया जाएगा, उन्हीं को थेरेपी दी जाएगी, और एक क्लाइंट हो सकता है, एक काउंसलर हो सकती है, इसलिए इसको इंडिविजुअल थेरेपी बोला जाता है। यानी एक ही व्यक्ति का काउंसलिंग करना, एक ही व्यक्ति को थेरेपी देना। बात करें इंडिविजुअल थेरेपी की तो एक व्यक्ति पे ही किया जाता है और उसमें एक ही क्लाइंट को हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं, या एक क्लाइंट जो है एक काउंसलर के पास ही जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि थेरेपी कौन कौन व्यक्ति दे सकते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट दे सकते हैं, काउंसलर दे सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट दे सकते हैं, जो लोग साइकोलॉजी के बारे में बहुत बेहतर तरीक़ा से जानते हैं, सोशल वर्कर भी जो होते हैं वो भी थेरेपी देते हैं। ठीक है, जिनको उन फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है वो भी आपको थेरेपी दे सकते हैं, काउंसलिंग आपको कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि थेरेपी किस किस सिचुएशन में लेनी चाहिए। क्या ऐसा सिचुएशन आता है कि आप थेरेपी के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले आप क्लाइंट को जो है कंफर्टेबल करवाइए। अगर जो क्लाइंट है वो कंफर्टेबल जोन में नहीं जाएगा तो आप अपनी बातों को आपसे शेयर नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वो आते के साथ आपसे काउंसलिंग करना स्टार्ट कर दिए तो अपनी बातों को शेयर नहीं करेगा। सबसे पहले आप उससे इंट्रोडक्शन लोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन लेने के बाद आप अपना इंट्रो भी दे सकते हो नॉर्मली, क्या आप कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप कैसे लेते हो काउंसलिंग, सेशन बता सकते हो, आपका अमाउंट बता सकते हो कि कितने सेशन में आप कितने अमाउंट लोगे उससे। ठीक है, ये तो हो गया जनरल बात जो आप काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले करो। जो क्लाइंट है उसकी केस हिस्ट्री ले सकें, उनका पास्ट के बारे में जान सकें, क्योंकि पास्ट के बारे में जानेंगे तभी उस व्यक्ति को हम अच्छे से जान सकते हैं और उसके प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई काउंसलिंग के व्यू पॉइंट से और थेरेपी के व्यू पॉइंट से, ताकि आप लोग थोड़ा भी कन्फ्यूजन ना हो कि आप थेरेपी में जाओगे तो आपके साथ क्या होगा। उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं ये सब बातें आपको बता रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी किन किन को दिया जा सकता है और किन के लिए ज़रूरी है, कौन व्यक्ति हैं जो इंडिविजुअल थेरेपी लेने जा सकते हैं। तो जो व्यक्ति लाइफ को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने लाइफ में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, डेली लाइफ में उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एडजस्ट करने में, ठीक है, वो व्यक्ति इंडिविजुअल थेरेपी के लिए जा सकता है। लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आप, है ना, लाइफ का जो शेड्यूल है बहुत बहुत अनबैलेंस हो गया है,
वो व्यक्ति भी जो है इंडिविजुअली थेरेपी के लिए जा सकते हैं। या फिर मान लीजिए ऐसी चीज़ें जो घर में सॉल्व नहीं हो रही है, रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो उनको भी हम लोग इंडिविजुअली थेरेपी दे सकते हैं। फैमिली रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए भी हम इंडिविजुअली थेरेपी दिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि उनको प्रॉब्लम्स कितनी हैं। इनको बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी हम लोग इंडिविजुअल थेरेपी देते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल थेरेपी आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ता है, आपका जो भी सेल्फ स्टीम लो हो रहा है, आप अपनी बातों को बोल नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा है, प्रेजेंटेशन देने में दिक्कत होता है, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में डरते हो, तो वो व्यक्ति भी इंडिविजुअल थेरेपी के लिए जा सकते हैं काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास। कई तरह के पेन डिसऑर्डर्स भी होते हैं कि कई तरह की मेडिसिन खा लिए, इलाज करवा लिए, डॉक्टरी इलाज हो गया, झाड़ फूँक भी कई लोग करवा लेते हैं, लेकिन उनका पेन जो है ख़त्म नहीं हो रहा। किसी को पेन हो सकता है कमर दर्द, घुटने में दर्द या सर में दर्द, तो उन लोगों को भी पेन डिसऑर्डर जिनको होता है वो भी इंडिविजुअल थेरेपी करवा सकते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनका पास्ट में काफ़ी ऐसी चीज़ घटनाएं घट चुकी हैं जिनको वो भूल नहीं पा रहे हैं, है ना, वो व्यक्ति भी काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका डेली लाइफ पास्ट एक्सपीरियंस के कारण ख़राब हो रहा है, जिसको वो डेली सर्वाइव कर रहे हैं, जिससे उनका वर्क बैलेंस जो है, उनका डेली लाइफ जो है इफेक्ट हो रहा है, वो भी इंडिविजुअल थेरेपी के लिए जा सकते हैं। देखिए, इंडिविजुअल थेरेपी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि एक व्यक्ति ही जा सकता है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, और ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, है ना, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जब किशोरावस्था में व्यक्ति रहते हैं तो कई सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स को लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते अपने बॉडीज़ के चेंजेस को, अपने लाइफ में आ रहे चेंजेस को, तो उस चीज़ को समझने के लिए भी वो इंडिविजुअल थेरेपी के लिए काउंसलर के पास जा सकते हैं। कई व्यक्ति को ईटिंग डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स के कई सारे टाइप्स भी हैं। अगर उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम्स है, या फिर मान लीजिए कि कई सारे लोगों को डाइटिंग करना रहता है लेकिन डाइटिंग कर नहीं पाते हैं और छुप छुप के खाना खा रहे, ईटिंग डिसऑर्डर के टाइप्स है कुछ, है ना, एनेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, जिनको ईटिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम्स है वो भी इंडिविजुअल थेरेपी ले सकते हैं काउंसलर से। है एंजाइटी है, सैडनेस ऑफ मूड है, ये व्यक्ति भी जो हैं इंडिविजुअल थेरेपी के लिए काउंसलर के पास जा सकते हैं, है ना। साथ ही जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, सेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वो अदर लोगों से डिस्कस करने में शर्मा रहे हैं, वो भी काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर के। अपने रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसको वो समझ नहीं आ रहा कि किससे डिस्कस करना चाहिए, तो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं इंडिविजुअल थेरेपी के लिए। वीडियो में बताया कि इंडिविजुअली थेरेपी या फिर मान लीजिए जो थेरेपीज वगैरह काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट देते हैं, तो उसमें कौन कौन सी थेरेपी हम दे सकते हैं क्लाइंट को, ठीक है। लेकिन क्लाइंट को आप पहले आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है कि उसको प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, और क्लाइंट को ये जानना जरूरी है कि उनको प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम की वजह से उनका डेली लाइफ जो है इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तभी वो व्यक्ति जो है काउंसलिंग के लिए जा सकता है किसी काउंसलर के पास। तो थेरेपी के कई सारे टाइप्स हैं, है ना, डिपेंड करते हैं उनको कौन से प्रॉब्लम्स हैं और कौन सी थेरेपी लेनी है। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि आपको जो समस्या है उससे आप डेली लाइफ में सर्वाइव कर पा रहे हो या फिर आपका डेली लाइफ इफेक्ट हो रहा है। देन आपको ये जानना होगा कि आप जो थेरेपी लेने वाले हो, तो काउंसलर ये डिसाइड कर सकता है कि आपको कौन सी थेरेपी देनी है, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी। ज़्यादातर जो मैं अभी टाइप्स बताई हूँ कि किस रीज़न से आप इंडिविजुअल थेरेपी ले सकते हैं, ये पर्सनल आपकी चॉइस है कि अगर आप वर्क बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, खुद का एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपका जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, आप डेली लाइफ को इफेक्ट कर रहे हो उस वजह से, तो कई सारे रीजंस हैं जिसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो आप इंडिविजुअली थेरेपी के लिए काउंसलर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। सामान्य से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप डिस्कस नहीं कर पा रही, आपको समझ नहीं आ रहा है किन से पूछना चाहिए, किन से नहीं पूछना चाहिए, तो भी आप काउंसलर का मदद ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और इससे रिलेटेड कोई टॉपिक को आप जानना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर के मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे कुछ जानकारी आपको दे सकूँ, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।